सुपुराण से ली गई आप लोगों के समझ दिखानी हो जाने वाला प्रसंग कौन सा है आप लोग देख रहे हैं। रात्रि बेला मंच के माध्यम से जालंधर वध की लीला, आखिर जालंधर का कैसे जन्म हुआ और किसके साथ में विवाह हुआ और किस प्रकार से वो सम्राट कहलाया, अंत में कैसे उसका वध हुआ। तो आइए हमारी यादव पार्टी के द्वारा प्रथम सीन व प्रथम झांकी समझ लें। इधर स्वर्ग लोक में देवराज इंद्र का दरबार जुड़ा है। दरबार के मध्य सभी देवगण विराजमान हैं, जैसे कि सूर्य देव, चंद्र देव, पवन देव, वरुण देव और गुरु वशिष्ठ इत्यादि देवताओं के साथ विराज होने पर आज कौन सी जिज्ञासा देवताओं के बीच में देवराज इंद्र बात विचार विमर्श करते हैं। तो आइए आप लोग प्रथम सीन में देख रहे हैं कि एक बार सुरेशी दरबार, एक बार समस्त देवताओं से पूछते हैं, हे देवगणों बतलाओ, आज भोलेनाथ के दर्शन की सभी को करने की इच्छा है अथवा नहीं। आज वैसे तो देवराज इंद्र को किसी के आदेश, किसी की आज्ञा की अनुमति नहीं होती। देवराज स्वर्गलोक के अधिपति हैं, देवों में वो राजा कहलाते हैं। आज किस प्रकार से अचानक देवराज के मन में अभिमान का अंकुर उदय हो गया। भोलेनाथ ये सब अपने दिव्य दृष्टि से अवलोकन करते हैं, अपने गणों को क्या आदेश देते हैं, किस प्रकार से भोलेनाथ के गणों के द्वारा देवराज इंद्र का अभिमान चूर्ण होता है। तो आइए आप लोग सर्वप्रथम सीन देखेंगे स्वर्गलोक की। धन्यवाद। अब चलते चलते माता रानी के पावन चरणों में 2 लाइन कहना है क्या कि मेरी माता मुझे तो बुला ले, हो मेरी माता मुझे तो बुला ले, द्वार आने के काबिल नहीं हो, मेरी माता मुझे तो बुला ले। काबिल नहीं हो, मैं गुनाहगार हूँ माफ कर दे, मैं गुनाहगार हूँ माफ कर दे।
ओ मैं गुनाहगार हूँ माफ कर दे, सर झुकाने के काबिल नहीं हूँ, मैं गुनाहगार हूँ माफ कर दे। नमस्कार। हाँ दोस्तों, जिसका लोगों में सॉरी से इंतजार था, इंतजार की घड़ियां समाप्त नहीं। आप लोगों के सोच प्रसंग तो आज की रात्रि बेला मीटिंग भी हमारी यादव पार्टी द्वारा आप लोगों के सोच कौन सा प्रसंग दिखाया जाएगा। काला आज की रात्रि बेला मीटिंग हमारी पार्टी द्वारा प्रसंग रहेगा जालंधर वध। जालंधर वध के लीला आप लोगों के सोच दिखाई जाएगी। तो इधर देवताओं के देवता महाराज इंद्र का दरबार लगा होता है, जिसमें महाराज देवराज इंद्र अपने समस्त देवताओं के साथ बैठे होते हैं, जैसे कि सूर्यदेव, चंद्रदेव, वरुणदेव और अपने सभी देवगणों से क्या वार्तालाप करते हैं, ये आप लोग आगे सीन देखिएगा। एक बार जयकारा, तत्पश्चात अगला सीन। बोले देवताओं के देवता महाराज इंद्र की, देवताओं के महाराज इंद्र की, सूर्यदेव की, चंद्रदेव की, पवनदेव की, वरुणदेव की, सभा में उपस्थित सभी देवगणों की, महाराज देवराज इंद्र की जय हो। सभा मध्य के देवता गणों, मेरे मन में कई दिनों से एक विचार उत्पन्न हो रहा है कि मैं कई दिनों से सोच रहा, और सोच रह जाता हूं। कई दिनों से सोच रहा पर सोच रह जाता हूँ। ये कोई आती है, ये कोई जाती है, निर्णय नहीं कर पाता हूँ। ये कोई आती है, ये कोई जाती है, पर निर्णय नहीं कर पाता हूँ। सभा मध्य के देवगणों, मेरे मन में कई दिनों से एक विचार उत्पन्न हो रहा है, जो इस सभा के मध्य तुम लोगों के सामने नहीं रख पा रहा हूँ। वो विचार आज तुम लोगों के सामने प्रस्तुत करता हूँ। मेरे मन में विचार उत्पन्न हो रहा है कि मैं स्वयं कैलाश पर्वत पर जाकर के प्रत्यक्ष रूप में भगवान भोलेनाथ शंकर के दर्शन करूं। हे पवन देव, बोलो इसमें तुम्हारा क्या विचार है? महाराज, आप कैलाश पर्वत पर चल करके भगवान शंकर के दर्शन प्रत्यक्ष रूप में करना चाहते हो, तो इसमें पूछने वाली कौन सी बात है? जैसा आपका विचार है वैसा इस पवन देव का विचार है महाराज। वाह पवन देवा, जो तुम्हारा विचार मेरे विचारों में सम्मिलित होता है। आसन ग्रहण करो। सूर्यदेव, बोलो इसमें तुम्हारा क्या विचार है? महाराज, इसमें पूछने की कौन सी बात? जैसा आपका विचार वैसा मेरा भी विचार महाराज। वाह सूर्यदेवा, तुम्हारा भी विचार अत्युत्तम श्रेष्ठ है। तुम भी आसन ग्रहण करो। बृहस्पति देव, बोलो, जो प्रत्यक्ष रूप में भगवान भोलेनाथ शंकर के दर्शन करना चाहते हैं, इसमें तुम्हारा क्या विचार है? देवराज इंद्र, इसमें हमारा विचार जानना चाहते हो? हजारों वर्ष व्यतीत हो जाते हैं, ऋषि मुनि जप तप यज्ञ करते हैं, लेकिन भगवान भोलेनाथ के दर्शन नहीं होते। आज हम सबका बहुत बड़ा सौभाग्य होगा जो तुम भगवान भोलेनाथ के दर्शन करवाओगे।
हम तुम्हारे विचारों में सम्मिलित हैं। जैसा तुम्हारा विचार वैसा मेरा विचार। वाह बृहस्पति देव वाह, तुम भी आसन ग्रहण करो। शुक्रदेव बोलो, इसमें तुम्हारा क्या विचार है? महाराज, आप हम सभी देवताओं को भोले बाबा के प्रत्यक्ष रूप में दर्शन करवाएंगे, ये तो आपकी महानता होगी महाराज। जैसा आपका विचार वैसा इस आपके शुक्रदेव का विचार महाराज। वाह शुक्रदेवा, तो मेरा विचार यही है, किसी दरबार से उठ लो, कैलाश पर्वत की तरफ प्रस्थान कर दो। देवता गणों चलो कैलाश पर्वत की तरफ प्रस्थान कर दो। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की, भगवान भोलेनाथ की। हे भ्राताश्री, कहो भैया। आज मैं क्या देख रहा हूँ? क्या भैया? कभी कभी चेहरे पर मुस्कुराहट दिखाई देती है, कभी तो भगवान के चेहरे पर मलिनता दिखाई देती है। आखिर इसका क्या रहस्य हो सकता है? भैया ये तो प्रभु की माया है, प्रभु ही जाने। हम चलो तो कोई उनके बात सेवक नहीं। हैं। इस समय प्रभु समाधि में लौलीन है। जिस समय समाधि से जागृत होंगे हम ये प्रश्न अवश्य पूछेंगे। चलो भैया। चलो तब तक प्रतीक्षा करते। हे भगवान, हे मेरे गणों, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। हे गणों, आपके हृदय में ऐसा कौन सा संदेह उत्पन्न हुआ है जो आप हमसे पूछना चाहते हो? हे प्रभु, आपके चेहरे पर कभी कभी मुस्कुराहट और कभी कभी मलिनता, आखिर इसका क्या रहस्य हो सकता है? हे मेरे गणों वीरभद्र, आप हंसने और बेहंसने का कारण जानना चाहते हो? हाँ प्रभु। अवश्य बतलाऊंगा।
वैसे तो मेरा एक नाम आशुतोष है। नाम तो बड़ा साधारण है, लेकिन मेरे गढ़ो कि मैं आशुतोष कहलाने पर कठिनाई से दिखलाता हूँ। मैं आशुतोष कहलाने पर कठिनाई से दिखलाता हूँ। मैं आशुतोष कहलाने पर कठिनाई से दिखलाता हूँ। वो पर होकर के भक्तों पर वो पर होकर के भक्तों पर फेरों पे फेरे खाता हूँ। वो पर होकर के भक्तों पर फेरों पे फेरे खाता हूँ। हमारा नाम आशुतोष तो नाम तो बड़ा साधारण है, लेकिन हर कोई प्राणी हमारे दर्शन ऐसे नहीं पा सकता है। जिसके हृदय में भाव नहीं होता है, वो चाहे अपना सर्वस्व निछावर कर दे, हम उसकी भेंट को स्वीकार नहीं करते। और जिसके हृदय में भाव होता है, मैं उसके सारे कष्टों को दूर करता हूँ। यदि कोई मुझे एक लोटा जल भी प्रदान करता है, मैं उसकी भेंट को स्वीकार करता हूँ। इसी प्रकार से आज मेरे भक्त देवराज इंद्र के हृदय में वो भक्ति भाव नहीं है, जबकि उसको ऐसी उपाधि प्राप्त है कि वो त्रिदेव के दर्शन प्रत्यक्ष रूप में पा सकता है। जिस समय चाहे उस समय हम त्रिदेव के दर्शन पा सकता है, लेकिन आज प्रतिदिन की बात नहीं। आज उसके हृदय में अहंकार उदय हो गया है। इसलिए मेरे गढ़ो कि यह अभिमान भगत मन लावा, परखन मोर साहस अजमा। यह अभिमान भगत मन लावा, अभिमान भगत मन लावा, परखन मोर साहस अजमावा, परखन मोर साहस अजमावा। आज देवराज इंद्र के हृदय में वो भक्ति भावना नहीं है, बल्कि उसके हृदय में अहंकार उदय हो गया है। वो कैलाश पर्वत पर भक्ति की भावना से नहीं आ रहा है, बल्कि अहंकार की भावना से आ रहा है। आज मेरे शक्तियों को आजमाने के लिए आ रहा है। इसलिए मेरे गढ़ो तुम्हारे लिए एक आदेश है कि देवो सहित तुम देहो बिराई, देवो सहित तुम देहो बिराई, मोर संदेश कहो दुओ जाई, मोर संदेश कहो दुओ जाई।
मेरे गढ़ो और जिस मार्ग से देवराज इंद्र अपने देवताओं के साथ आ रहा है उसको वहीं पर रोक दो और उससे कह दो कि आज तुम भगवान भोलेनाथ के दर्शन नहीं पा सकते हो। यदि वो तुम्हारी बात को नहीं मानता है तो अपना थोड़ा सा बल दिखला देना। यदि फिर भी नहीं मानता है तो हर ही जाने फिर आगे क्या होगा। जो आज्ञा भगवान, आपकी आज्ञा सिरोधारी है, मैं आपकी आज्ञा का पालन अवश्य करूंगा। जाते जाते मेरा प्रणाम स्वीकार। भैया चलो देवराज इंद्र को मार्ग में ही रोकते हैं। चलो भैया, चलो। प्रभु के आदेश का पालन करते हैं। देवता करो, ठहर जाओ। तुम लोग कौन हो जो मेरे मार्ग में बाधक बनकर खड़े हो? हम भगवान भोलेनाथ के गढ़ हैं। आज भगवान भोलेनाथ का कहना है कि कोई भी प्राणी कैलाश पर्वत पर ना आने पाए। ए भोलेनाथ के गढ़ो, मुझे कोई रोक नहीं सकता है। मैं भगवान भोलेनाथ शंकर के प्रत्यक्ष रूप में दर्शन करूंगा। आज भगवान भोलेनाथ का कहना है कोई भी प्राणी कैलाश पर्वत पर नहीं आ सकता तो नहीं आ सकता। बृहस्पति देव से वापस चले जाओ। इन सबको समझा दो। हे दूतराज, क्यों मार्ग में बाधक बन रहे हो? हम सब भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने हेतु जा रहे हैं, इसलिए मार्ग को छोड़ दो। लेकिन आज भगवान भोलेनाथ के दर्शन नहीं होंगे। आखिर क्यों? क्योंकि आज भगवान भोलेनाथ ने बतलाया है कि आज कोई भी प्राणी कैलाश पर्वत पर नहीं आ सकता। हे दूतराज, भगवान भोलेनाथ ऐसा कभी कह नहीं सकते, और तुम कैसी बातें कर रहे हो कि हे दूतराज कुछ ध्यान करो, ये देवराज कहलाते हैं। हे दूतराज कुछ ध्यान करो, ये देवराज कहलाते हैं। इनके आगे सब देवता गड़ी अपना सर स्वयं झुकाते हैं। इनके आगे सब देवता गड़ी